इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से। क्वेश्चन है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, जैसे हमें दिख रहा है कि ये साइड और ये साइड ऑपोजिट है, उसी तरह ये साइड और ये साइड ऑपोजिट है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करूँ जैसे दिस वन, ओके, सो ये जो एंगल बनेगा एंड दिस एंगल, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इसका समेशन क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, दैट मीन्स 180 होना चाहिए। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को मैं ऐड करूं तो भी सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं। सेंटर ओ दे देते हैं इसे, let this be A, B, C एंड D। हमें प्रूफ क्या करना है वो हम लिख लेते हैं पहले। हमें प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू प्रूव इज AOD प्लस BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स को हमें ऐड करना है और 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? ओके। अभी हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो लेट अस डू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा कि जहाँ पे हमें ये टेंजेंट दिख रहा है ना, मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा, ओके, लाइक दिस। ओके, इसका नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज P, Q, R एंड लेट दिस बी S। ओके, तो जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया उसको हम लिख लेते हैं। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड, join OP, OQ, OR एंड OS, ठीक है। अभी दूसरा स्टेप हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इसका हम नाम दे देते हैं। हमें ऐसे नाम सिलेक्ट करने होंगे कि जैसे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है SO एंड D, ये वाला जो ट्रायंगल है और जो ये वाला ट्रायंगल है ORD, इसे हमें क्या प्रूफ करना होगा, इसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एम क्या होगा कि इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें और सभी एंगल्स के नाम दे देते हैं। जैसे ये 1 है, लेट दिस बी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, तो देखो अगर अगर मैं एंगल AOB की बात करूं तो कौन से एंगल इन्वॉल्व होंगे, 7 एंड 6। उसी तरह अगर मैं COD की बात करूं तो कौन से एंगल इन्वॉल्व होंगे, COD एंगल 2 एंड एंगल 3। क्लियर? ओके, सो अभी हमारा फोकस रहेगा दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। तो लेट्स डू दैट। इन ट्रायंगल SOD एंड ट्रायंगल ROD क्या क्या चीज़ें कॉमन है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें कॉमन निकल रही हैं, जैसे कि SO = RO। क्यों ऐसा, क्योंकि ये इक्वल रेडियाई है,
दिस इज इक्वल रेडियाई. ओके, एस डी इज इक्वल्स टू आर डी. ऐसा क्यों? क्योंकि ये इक्वल टेंजेंट्स है ना. एक्सटर्नल पॉइंट्स से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनके लेंथ जो होते हैं वो सेम होते हैं. ठीक है. उसके अलावा देखो क्या है, डी ओ इक्वल्स टू डी ओ. क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो कॉमन है ना. तो अगर हम ध्यान दें तो ये क्या हो रहा है, दिस इज़ योर साइड, दिस इज़ ऑल्सो साइड एंड दिस इज़ ऑल्सो साइड. तो हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल एस ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ डी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस. ठीक है. और क्राइटेरिया, तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं इसमें कि एंगल 1 जो है ना वो इक्वल्स है एंगल 2 के बाई सी पी सी टी. ठीक है. हम ये प्रूफ कर सकते हैं बाई सी पी सी टी. ओके. सिमिलरली देखो इसी तरह हमें 3 एंड 4, 5 एंड 6 एंड 8 एंड 7 एंड 8 को दिखाना होगा. बट हम सबके लिए ये काम नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, सिमिलरली लिख देंगे. ठीक है. अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8. ओके. ओके. अभी हमें क्या करना है, ध्यान से देखो. हमें जो प्रूफ करना था ना वो क्या था, ए ओ बी था. क्या था? एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी. तो कौन से इसमें एंगल कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, 6, एंगल 6 एंड एंगल 7. और इसमें कौन से एंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3. ठीक है. तो हमें जो सिलेक्शन करना है ना वो इसके बेसिस पे हमें करना है. ठीक है. देखो कैसे करेंगे. अगर मैं सभी एंगल्स को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. अभी देखो हमारे पास हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एंगल 2 से मतलब है, 2 और 3 से मतलब है. तो यहाँ पे जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 किसके इक्विवेलेंट है, एंगल 1 के बदले में एंगल 2 लिख सकता हूँ. एंगल 2 तो ऑलरेडी है. ठीक है. एंगल 3 तो ऑलरेडी है यहाँ पे. जो एंगल 4 है उसके बदले में एंगल 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे एंगल 5 है, हमें 5 की ज़रूरत नहीं है, हमें एंगल 6 चाहिए. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 लिख सकते हैं प्लस एंगल 6. उसी तरह हमें एंगल 7 की ज़रूरत है, तो एंगल 8 के बदले क्या लिख सकते हैं, एंगल 7. क्लियर. इन सब का इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा. ठीक. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 6 एंड 2 टाइम्स एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. अभी यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे. सो दिस इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, अच्छा एंगल 2 एंड एंगल 3 को ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, एंगल सी ओ डी. 6 और 7 को ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा एंगल बी ओ और ए ओ बी. ए ओ बी 2 कहाँ आ जाएगा, वो 180 डिग्री के नीचे आ जाएगा. दिस इज़ नथिंग बट, आई एम सो सॉरी, दिस इज़ 360 ना. सभी एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो दिस इज़ 360 डिग्री. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा. ओके. देयरफॉर एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, सिमिलरली हमें दूसरा भी ऑपोजिट साइड्स के जो सेंट्रल एंगल जो बन रहा है ना, उसको भी हमें 180 डिग्री दिखाना है। ठीक है, सेम स्टेप्स होंगे यहाँ पे भी। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, एंगल 1 और एंगल 8 से हमें मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 को भी हम लिख सकते हैं एंगल 1। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। ठीक है, देखो हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है 4 एंड 5 से, और यहाँ पे 1 एंड 8 से, इसी कॉम्बिनेशन में आना चाहिए। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 को 5 रहने दो। एंगल 6 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 6 को एंगल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 7 को एंगल 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी एंगल 8 लिख सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट योर 360 डिग्री। ओके, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 5 एंड 2 टाइम्स एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। दिस इज 360 डिग्री। अभी देखो एंगल 1 और एंगल 8 को हम साथ में लिखते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। सो अगर एंगल 1 एंड 8 को ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है, एंगल AOD। और 5 एंड 4 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, B is equals to 180 degree. Okay, so this is what we were supposed to prove. Clear? ठीक है, तो बेसिकली इसको समराइज़ करें तो जैसे देख सकते हो AD है ना, AD ऑपोजिट है BC के। ठीक है, तो उसमें जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है ना 1 एंड 8, और यहाँ पे हो रहे हैं 4 एंड 5। ठीक है, तो इन पेयर का हमें यूज़ करके 180 डिग्री बनाना है। ठीक है, उसी तरह अगर देखोगे तो AB ऑपोजिट है DC के, तो AB में कौन से एंगल्स यूज़ हो रहे हैं, 7 और 6, और DC में कौन से यूज़ हो रहे हैं, 2 एंड 3। तो इन दोनों का यूज़ करके हमें 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, सो दिस इज़ दैट। आई होप समझ में आ गया होगा।